वैयावर्ती का प्रकरण हम पढ़ रहे थे, और वैयावर्ती का प्रकरण भी हमने पूरा कर लिया है ओके। लास्ट क्लास में। आपका एक बार कवर अप कर लीजिएगा मीना जी। 115 श्लोक हमारे हो गए हैं, और 116 से वी हैव टू स्टार्ट, क्योंकि हम ओ नवदा भक्ति और दान वगैरह का हम प्रकरण, दान हम का कर रहे थे। तो ओके। उस तो दान का अलग ज्योति अलग। ने बोला है 110 आपको फिनिश किया है। अच्छा, 110 तक हो गया है। ओके ओके। हाँ, 110। Not the data, but you finished on 110 last time. ओके, द क्लास। Yeah, you ना ना haven't ना, finished. नो नो, वी हैड अ रीसेंट क्लास, उसमें हमने लास्ट क्लास जो हुई थी हमारी, इसमें 115 तक भी कंप्लीटेड, नवतर Okay, भक्ति वाला, है ना। okay. हाँ, ओके। तो हम 116 से आज चालू करेंगे। 116, अल्पदान से महाफल। कि ऐसा कोई नियम नहीं है, क्योंकि जब लास्ट टाइम नवजा भक्ति से हमने प्रकरण देखा था, तो उसमें ऐसा प्रश्न शिष्य को हो सकता है कि क्या ऐसा कोई नियम है कि ये सारे जो फल हमको आपने बताए, शुभ गति में जाने वाला फल और ये सब, तो ये सब तो बहुत सारा दान देने से हमको ऐसा फल होता होगा। तो क्या ऐसा कोई फल नहीं है, मतलब अगर हम कम दान दें, अब भूमि का अनुसार सब दान देते हैं जिसके लिए इतनी भूमिका होती है, तो भूमि का अनुसार दान देने पर भी क्या ऐसा कुछ नहीं है कि हम कम दान दे पाए लेकिन हमको फल बहुत मिले। तो समन्वय आचार्य कह रहे हैं, अगर आप Hey, अपनी भूमिका के अकॉर्डिंग, अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग, इफ यू आर नॉट एबल टू गिव सो मच, लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर आप देते हैं, तो उससे आपको महा फल एक मिलता है। तो अल्पदान वाले जीव भी अल्पदान देने से ये सोच के ना घबराए कि भाई हम तो कम दान देंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो उस अल्पदान से महाफल किस प्रकार से होता है, वो वाली बात अभी हम देख लेते हैं। 116 नंबर के श्लोक में हम देखते हैं। देखिए, मैं पढ़ता हूँ, फिर आपसे पढ़वाएंगे। क्षितिगतमिव बटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। सिंपल है ये, खुद ही एक ही शब्द टूटा हुआ है आपस में, जो जहां पे टूट रहा है उतना उतना ही हमको देखना है। ओके, हमने श्लोक पाठ 90 नंबर तक किया है, तो 90 नंबर के आगे से हमको देखना है इस क्लास में, मतलब श्लोक पाठ हम कर लेंगे, ठीक है। वापस एक बार श्लोक पढ़ता हूं मैं। क्षितिगतमिव बटबीजम् पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम् बहुफलमिष्टं शरीरभृताम्। पढ़िए मीना जी, श्लोक पढ़िए। क्षितिगतमिव वटबीजं पात्रगतं दानमल्पमपि काले फलति छाया विभवम् बहुफलमीष्टं शरीरभृताम। ओके, देखिए, अल्प फल किस प्रकार से होता है, सॉरी, अल्प दान किस प्रकार से होता है और उसका फल कैसा होता है, वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे हैं, काले। काले अर्थात समय में, जिस समय में पात्र गतम, योग्य पात्र को जो हम देते हैं, क्या देते हैं, अल्पमपि दानम। देखिए, मैटर क्या करता है, मैटर ये करता है कि आप दान किसको दे रहे हैं, कितना दे रहा है इसका फल नहीं लगता। अगर कितना देने का फल लगे तो भाई लोटा भर भर के हमको अर्घ्य चढ़ाना चाहिए भगवान को, तो पूजन के समय तो किसको दे रहा है, योग्य पात्र को हम दान दे रहे हैं कि नहीं, उससे अंतर आता है। और क्षितिगतम, क्षितिगतम अर्थात एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कोई अच्छी उपजाऊ भूमि है, उस भूमि पर बट बीज में वो कोई हमने वट कोई बीज डाला हो, जिस बीज से कोई वृक्ष उत्पन्न होता हो, बीज डालने से वृक्ष उत्पन्न होता है, मैंने बट बीज का उदाहरण दिया है कि बट वृक्ष हो और उसका हमने बीज बीज डाला हो। तो जिस भूमि में ये शक्ति है कि भाई उस भूमि में बीज डालने से वृक्ष उगेगा, उसी में तो हम डालेंगे। अब कोई ऐसी पृथ्वी में हम बीज डाल दे जहाँ वृक्ष उगेगा नहीं, तो कितना भी आप बीज डालो उसका फल लगेगा नहीं। अब इसी को आप सिद्धांत पे लगाओ,
योग्य पात्र है नहीं और आप बहुत सारा दान दिए आज के समय में जो होता है, हमने योग्य गुरु देखा नहीं और बस हम दान देते जा रहे हैं। तो कितना दान दे रहे हो वो कभी भी महत्व को नहीं है, महत्व का तो यही बात है कि आप किसको दान दे रहे हो। तो जिस प्रकार उत्तम पृथ्वी में बीज डालते हैं, उसी प्रकार शरीर भृता जो मनुष्य लोग हैं प्राणियों के लिए छाया ध्रुवम, छाया भी मतलब जैसे शांति होती है ना, छाया में ऐसे में लिखा है, जैसे कहीं पे हमको छाया मिली तो हम वहां पे आराम कर लेते हैं, तो ऐसे ही कह रहे हैं बहुत सारा जो वैभव होता है ऐसा छाया में वह बहुत भारी इष्टम अभिलिषित फल को फलता है। मतलब जिस प्रकार उत्तम भोग भूमि में, मतलब भोग भूमि कह रहा हूँ सॉरी, उत्तम पृथ्वी में बीज बोने से जो वृक्ष उगता है वो छाया देता है, उसी प्रकार योग्य पात्र को दान देने से क्या हो, हमको बहुत फल मिलता है, अर्थात महाफल, हमको महाफल की प्राप्ति होती है। ये इसका सामान्य अर्थ है, अर्थात हमको योग्य पात्र बस देखना है, उसके बाद आप कितना भी दान दो उससे कोई अंतर नहीं आता है, बस योग्य पात्र को दान देना है। ये इस श्लोक का अर्थ है। देखिए प्रभाचंद आचार्य क्या बोल रहे हैं। नववेमं विधम विशिष्टम फलम स्वल्पम दानम कथम संपादयति इत्य आशंका उपनोदार्थम आह। नवनिवेद मतलब वो जब नवदा भक्ति का विशिष्ट फल होता है ये तो आपने बता दिया, लेकिन क्या कम दान देने से भी कोई फल होता है क्या, ऐसी जो शंका है उस शंका के बारे में कहती है। अल्पमपि दानम उचितम काले, देखिए आपको एक तो उचित समय में आप दान दे रहे हैं, और पात्रगतम सत्पात्र दत्तम, सत्पात्र को दान दे रहे हैं कि नहीं, जो योग्य पात्र है उसको दान दे रहे हैं कि नहीं, इससे अंतर आता है। शरीर भृताम संसारी नाम, संसारी जीव इष्ट फलम अनेक प्रकार सुंदर भोगोपभोग आदि लक्षणम फलती। अब श्लोक में नहीं बताया पर यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमको इष्ट फल की प्राप्ति होती है, क्या इष्ट फल, सुंदर भोग, भोग करने की वस्तुएं मिलती है जिनका हम बार बार प्रयोग कर सके, ऐसे संसार के योग्य वस्तुएं हमको मिल जाती है, अच्छा रूप मिलता है, अच्छा कुल मिलता है, अच्छा घर मिलता है, उड़ने का उधर रहता है, धनहीन वो जीव कभी नहीं होता, ऐसे फल मिलते हैं। और कथम भूतम कैसे मिलते हैं, कोई उदाहरण बताइए। तो छाया विभम छाया महात्मनम विभव संपत्तौ विद्यते यत्, जैसे छाया मिलती है तो हमको बहुत शांति मिलती है, तो वो छाया मिलने के समान ही फल मिलता है। अस्य एव अर्थस्य समर्थनार्थम क्षिति इत्यादि दृष्टांतम, इस प्रकार दृष्टांत यहाँ पे समझाया गया है कि अल्प दान देने पर भी बहुत फल मिलता है। अब जैसे कोई वृक्ष है, अब वो कोई वृक्ष ज्यादा फल नहीं देता हो, लेकिन क्या पता वो छाया बहुत देता हो, तो अगर कोई जीव ये देखे भाई ये तो फल ही नहीं दे रहा है तो उसको दुख होगा, लेकिन वो ये देखे भाई ये छाया तो कितनी सारी दे रहा है, धूप से बचा तो रहा है, तो ये भी तो उसका फल है। उसी प्रकार से बहुत दान देने से नहीं होता है, जितना भी आप दान दो उससे आपको भोग उपभोग की सामग्री मिलती है। क्षितिगतम सुक्षेत्रे निष्कृषंति निष्कृषितम यथा अल्पम इति बट बीजम बहुफलम फलति। ये बट बीज वाला जो उदाहरण आपको मैंने बताया था, बीज डालने से वृक्ष उगता है, वो बोल रहे हैं कथम कैसा फल देता है वो वृक्ष, छाया विभव छाया आतप निरोधिनी तस्या विभव प्राचुर्य मथा भवित इत्येव फलम, छाया के रूप में वह वृक्ष फल देता है, उसी प्रकार उपभोग करने के हिसाब से दान आदि वस्तु देते हैं हम, तो उससे हमको इस संसार में हमको काम आए ऐसी वस्तुएं हम हमें प्राप्त होती है दान देने के फलस्वरूप। ठीक है, अब दान की बात चले, और उसके चार दान सर्वथा प्रसिद्ध है और चंडान योग का ग्रंथ है, उसमें उसकी बात नहीं हो तो ये तो एक प्रकार से जस्टिफाई नहीं हो पाता, इसलिए दान के जो भेद होते हैं वो दान के भेद यहाँ पर बता रहे हैं। आपको वैसे पता ही है तो ज्यादा कठिन श्लोक नहीं है, फिर भी आया है तो पढ़ लेते हैं हम। तो थोड़ा जोड़ा जोड़ा है तो उच्चारण करना भी आना चाहिए, इसलिए भी इसको पढ़ना जरूरी है। देखिए, आहारौषधयोरः या योर अब रो आहारौषधयोरप रप रप तक बोल लो, वो हलंत तो प आधा आएगा। आहारौषधयोरप उपकरणावासयोषदानेन मैंने बोला आहार औषध यूरप और उपकरण, क्योंकि यहाँ पे आपकी यत्व संधि हुई है, तो आहार औषध यूरप उपकरण उपकरणा वास योश दाने, ठीक हो, तो आहार औषध यूरप प पे छोड़ दो और फिर सीधा उ बोल, य को उच्चारण करने की आवश्यकता नहीं है। आहार औषध यूरप
उपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। ये प्रश्न आ सकता है भैया कि दान की चर्चा कहाँ से करने लगे, हम तो शिक्षापथ अधिकार पे। तो वैयावृत्ति हम पढ़ रहे थे ना प्रकरण, वैयावृत्ति मतलब योग्य पात्र को दान आदि देना, ये भी वैयावृत्ति है, तो वहां से दान का प्रकरण निकला है। वापिस पढ़ता हूँ मैं श्लोक। आहारोषधयोरप उपकरणा वासयोश्च दानेन वैयावृत्यं प्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। पढ़िए आशीष जी। एक मिनट में श्लोक निकाल देता हूँ। हाँ। आ आहारौषधयोरप्युपकरणावासयोश्च दानेन वैयावृत्यं ब्रुवते चतुरात्मत्वेन चतुरस्रः। वेरी गुड। चतुरस्रः भी हम पढ़ चुके हैं। चार को चतुरस्रः कहते हैं। चत्वारा चत्वारो चत्वारस्त्र ऐसा हमने पढ़ा था। तो जो चार ज्ञानधारी होते हैं, कैसे कौन होते हैं? गणधर देव होते हैं, चार ज्ञान के धारी होते हैं। गणधर देवों ने कहा है, क्या कहा है? आहार औषधयो, आहार दान, औषधि दान, उपकरण आवासयो, उपकरण और आवास। चार नाम रत्नगण शावकाचार्य में क्या क्या दिए? आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास दान। ये सब दान वैयावृत्यम, वैयावृत्ति इन चार प्रकार से जब की जाती है तो चतुरात्मत्वेन प्रवृत्ते, इन चार प्रकार का दान कहा जाता है। हमने क्या क्या पढ़े? आहार, औषधि, ज्ञान दान, अभय दान। पर यहाँ पर अलग है। यहाँ पर कौन कौन से चार प्रकार के दान बोले? आहार दान, औषधि दान, उपकरण दान और आवास, है ना। अब इनके नाम से वैसे समझ में आ रहा है, आहार देना किसी को, औषध देना, ये दोनों तो कॉमन वही वाले हैं। उपकरण मतलब जो प्रयोग कर सके सामने वाला व्यक्ति, जो उसके निजी जीवन में काम आए, ऐसा कोई वस्तु उपकरण देना। जैसे पिच्छी कमंडल आदि तो आजकल भेंट में देने लगे हैं, तो वो मुनियों के योग्य उपकरण है। और आवास, किसी को रहने के लिए स्थान देना। अब इसमें सिर्फ मुनियों के लिए बात नहीं है, श्रावक आचार्य सामान्य श्रावकों को भी, ठंड बहुत है, किसी के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो एक आध दिन के लिए हमने किसी को आवास दे दिया, तो वो आवास दान के अंदर आ जाए। ठीक है। यहाँ अच्छे से समझाया है। हिंदी टीका इसलिए मैं ले रहा हूँ। पंडितों ने, पंडित मतलब गणधर लोग, आप श्लोक में कहा था, तो दान का चार प्रकार से निरूपण किया है। यथा, जैसे आहार, भक्त, पान आदि को आहार कहते हैं, मतलब जो हमने चार प्रकार के आहार भी पढ़े थे बीच में, लेप आहार, पेय पदार्थ, है ना। तो ऐसे तो भक्त, पान आदि कुछ खाने पीने की वस्तुओं को दान में देना, वो आपका कहलाएगा आहार दान। उसके बाद रोग दूर करने वाले द्रव्य को औषधि कहते हैं, है ना। अब रोग दूर ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर फार्मा की जो दवाइयां है वही देनी हो, सिर्फ वो नहीं। कोई जड़ी बूटी से हम कर रहे हैं, कोई पत्ते देकर, कोई एक्सरसाइज करवा कर, कोई योगा आदि करवा कर भी किसी का रोग अगर दूर हो रहा है, तो वो भी औषधि दान के अंदर आएगा। फिर ज्ञानोपकरण आदि, अब देखो यहाँ उपकरण को स्पष्ट कर रहे हैं। उपकरण मतलब कि दुनिया की कोई वस्तु आप दोगे किसी को, उपकरण मतलब सामान ही होता है, तो कोई भी सामान नहीं देना। ज्ञान उपकरण, जो किसी के ज्ञान साधन में लीन हो, मतलब जैसे शास्त्र हो गए। हम जैसे हमारे स्मारक में भी कोई अतिथि आता है तो उनको शास्त्र भेंट करते हैं ना। आपके यहाँ कोई आता है, कोई विद्वान या कुछ, तो शास्त्र भेंट किया जाता है, क्योंकि शास्त्र उनके ज्ञान में तरक्की कराएगा, उनके ज्ञान में सहायक है। तो ऐसे ज्ञान में सहायक को, ऐसे ज्ञान आदि को दान में उपकरण दान कहते हैं। वसति, वसति आपको पता है? वसति, जो वसति क्या होता है? जहाँ पर मुनि आदि निवास करते हैं, है ना, उसको बसती कहते हैं। ठीक है, मतलब जहाँ पर वो रहते हैं। अब हालांकि उनके उद्देश्य बनाना नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ पे सामान्य रूप में जहाँ पे आचार्यों का आना जाना रहता है, और जिस जगह पे वो हमेशा आते हैं, तो एक सामान्य स्थान जहाँ पर आके मुनि ठहरते हैं, उस स्थान को बसती कह देते हैं। इन चार प्रकार की वस्तुओं को देने से वैयावृत्ति भी चार प्रकार का होता है। ठीक है, मतलब वैयावृत्ति में ही ये चार प्रकार के दान आते हैं। अब एक अच्छा टॉपिक यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं अगले श्लोक में, थोड़ा सा हट के रखे, वो ये कि वैयावृत्ति में अरहंत पूजा। ये वैयावृत्ति अभी तक हमने गुरु के योगी बोली है, श्रावक के, भाई श्रावकों की सेवा करना, गुरुओं की सेवा करना, वो वैयावृत्ति होती है। लेकिन क्या जो हमारे भगवान है, वीतरागी देव है, क्या उनकी वैयावृत्ति भी की जा सकती है?
तो वैयावृत्ति में अर्हंत आदि, वो तो जो उत्थाने का पता है आपको क्या होती है, जो ये ऊपर लिखी रहती है ना, श्लोक के बारे में जो हमको बताती है, वो उत्थाने का कहलाती है। सब इंडेक्स में आपको हेडिंग में सब के बारे में एक एक लाइन में स्पष्ट किया कि श्लोक में किसकी बात आएगी। तो क्या वैयावृत्ति में वास्तव में अर्हंत आदि की पूजा है, या वो सिर्फ गुरुओं से रिलेटेड है या श्रावक से रिलेटेड है, ये बात इस 118 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। देखिए मैं पढ़ता हूँ, अच्छा थोड़ा सा उदाहरण वगैरह देके इसमें बता रहे हैं। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः सूकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्तस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। वापिस पढ़ता हूं मैं। श्रीशेण वृषभसेने कौण्डेशः सूकरश्च दृष्टान्तः वैयावृत्यस्यैते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्या। पढ़िए ज्योतिका जी, श्लोक पढ़िए। श्रीशेण वृषभसेने कौ कौडैषः सक्रश्च दष्टान्त वैयावृत्यस्येते चतुर्विकल्पस्य मन्तव्याः। ये क्या श्लोक है, ये क्या शब्द है ज्योतिका जी? सुकर सुकश्च। हाँ, सुकरश्च है ना, सुकरश्च। जैसे गुजराती में ना सुकरेश है, ऐसा कुछ कहते हैं ना गुजराती में, तो वैसे ओके। सुकरश्च। ऊ की मात्रा भी उसमें है ना, स में, इसलिए आपने ऊ की मात्रा स्किप कर दी थी। देखिए, अच्छा है, उदाहरण दे रहे हैं कुछ, उन उदाहरणों से आपको दान की महिमा बता रहे हैं। ठीक है, सीधा अर्थ दे दिया है। श्रीशेण वृषभ सेने कौंडेश सुकरश्च। चार, श्रीशेण वृषभ सेन कौंडेश सुकर, चार उदाहरण ऊपर आ गए। श्रीशेन राजा आहार दान के फल से श्री शांतिनाथ तीर्थंकर हुए। मतलब शांतिनाथ भगवान पूर्व में श्रीशेन नाम के राजा थे, और उनने आहार दान में दिया था। तो वहां मतलब ऐसा नहीं कि आहार देने से कोई तीर्थंकर बन जाता है, लेकिन जब उन्होंने आहार दिया तब उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति बांधी, तो वो शांतिनाथ तीर्थंकर हुए, पहला उदाहरण। दूसरा, वृषभ सेना। वृषभ सेना ने, आहार दान का उदाहरण एक हो गया, अब औषधि दान का उदाहरण। वृषभ सेना ने औषधि दान के प्रभाव से अपने शरीर के स्पर्श जल से बहुतों के दुख दूर किए। मतलब वृषभ सेना ऐसा उनका शरीर था कि उनके शरीर से जो जल उनके शरीर को स्पर्श कर देता था, वो जल से क्या होता था, दूसरों की तकलीफ दूर, वो इतना शुद्ध जल हो जाता था। जो वृषभ सेना से औषधि दान का उदाहरण आ गया। कौंडेश ने मुनि को शास्त्र दान देकर अपने श्रुत ज्ञान को पूर्ण कर प्रसिद्धि पाई। कौंडेश, बताइए आपको कौंडेश कौन है? कुंदकुंद आचार्य का पूर्व भक्त। तो उन्होंने भी जो शास्त्र दान किया था, तो श्रुति ज्ञान शास्त्र दान मतलब उपकरण दान हो गया। उपकरण दान तीसरे प्रकार का दान हमने पढ़ा था। और सूकर ने मुनि को अभय दान देने के पुण्य से देव गति को प्राप्त किया। ऐसा दे अभय दान का उदाहरण यहाँ पर क्या है, सूकर का। आपको पता है, सुअर, मुनि के पास शेर था, तो शेर से सुअर ने उनकी रक्षा करी, तो अभय दान उन्होंने मुनि को दिया था। अब ये चार उदाहरण हमने जो पढ़े, श्रीशेन, ऋषभ सेना, कौंडेश और सूकर, ये चार उदाहरणों की कहानी यहाँ पर देखिए आई है प्रॉपर, है ना। संस्कृत में भी है और हिंदी में भी है ना। तो आपको एक एक कहानी दे देता हूँ, कल आप लोगों से सुनेंगे। बहुत सिंपल सिंपल कहानियां हैं, आप कहीं पर से भी सर्च करके इजीली ला सकते हैं। तो मीना जी, आप श्रीशेन की कहानी, श्रीशेन राजा की कहानी, है ना। और आशीष जी सुन रहे हैं तो आशीष जी वृषभ सेना की कहानी, है ना आशीष जी? हाँ ठीक है, चलेगा। ठीक है। ज्योतिका जी, आप कौंडेय अर्थात कुंदकुंद आचार्य की कहानी आप कहीं भी देखेंगे तो आपको मिल जाएगी, ज्योतिका जी, है ना। ठीक है, ज्योतिका जी आई इन द क्लास। चलिए मीना जी, आप एक बार इन्फॉर्म कर दीजिएगा। हाँ ज्योतिका जी हाँ ना। बोलिए। हाँ मैं कुंद कुंदाचार्य की। हाँ कौंडेश, हाँ ठीक है। अभी हम नेक्स्ट ओके। क्लास में ये तीन ही करेंगे, फिर उसके बाद अगली क्लास के लिए आप में से किसी को सुकर वाली कहानी देंगे। ठीक है, यानी नीचे संस्कृत में दी हुई है। अगर संस्कृत से आपको नहीं समझ लगे तो यूट्यूब एंड ऑल पे बहुत सारी जगह पे आपको इजीली मिल जाएंगी, बहुत पॉपुलर कहानी है ना, तो आप वहां से कर सकते हैं।
ठीक है, ये कथा है, मतलब चार दानों के लिए चार अलग अलग कथा आई हैं, वो हम देखेंगे। अब चार दानों में प्रसिद्ध कौन कौन हुए, जैसे हमने इसके पहले ही पढ़ा था, अनुव्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं, गुण व्रतों में कौन प्रसिद्ध हुए हैं। तो ये चार दान में कौन कौन प्रसिद्ध हुए हैं, इनके नाम यहाँ पर आ रहे हैं 119 नंबर के श्लोक में। ठीक है, पढ़ता हूँ मैं यहाँ से। ये तो बहुत सिंपल श्लोक है, और पढ़ते ही, मतलब जब हम इस श्लोक को पढ़ रहे थे तो हमको पढ़ते ही ये याद हो गया था, है ना। और बहुत सुंदर श्लोक है। अच्छा, एक चीज उल्टा हो गया है, ये जो ये है, और एक इस ये वाला श्लोक 119 और 118, इसके पहले वाला श्लोक, दोनों की हेडिंग एक्सचेंज हो गई है, उत्थानिका चेंज हो गई है। तो दानों में प्रसिद्ध नाम, ये जो हेडिंग है वो इस 118 नंबर के श्लोक की है ना। और 118 नंबर के श्लोक की जो हेडिंग है, ये वैयावृत्ति में अर्हंत पूजा, ये वाली हेडिंग अगले श्लोक मतलब 119 नंबर के श्लोक की है ना। तो हेडिंग थोड़ी सी यहाँ पर पीडीएफ में एक्सचेंज हो गई है, तो क्योंकि प्रकार तो ऊपर बता दिए, और इस श्लोक को क्यों मैंने बोला इजी है, क्योंकि चरणान योग में किस प्रकार से, क्योंकि चरण योग आचरण का ही माना जाता है, लेकिन किस प्रकार से भगवानों को, तीर्थंकर वीतराग देवों को नमस्कार किस प्रकार से किया गया है। और आपको कोई श्लोक याद होना हो, पर ये वाला श्लोक याद होना चाहिए। वन ऑफ द वेरी नॉट इम्पोर्टेंट, लेकिन हमारे लिए जो प्रयोजनभूत श्लोकों में से एक श्लोक है। तो पूजन करते समय, कुछ भक्ति करते समय, भगवान को अर्घ्य चढ़ाते समय ये वाला श्लोक हम पढ़ सकते हैं। तो ऐसा ये श्लोक है। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ यहाँ से। देवाधिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। टूट के शब्द लिखें, इजी है, फिर से पढ़ता हूँ। देवादिदेव चरणे परिचरणम सर्व दुख निर्हरणम, कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुयादादृतो नित्यम। पढ़िए मीना जी, श्लोक पढ़िए। देवादि देवाधिदेव चरणे परिचरणं सर्वदुःखनिर्हरणं, कामदुहि कामदाहिनी परिचिनुदायादातृतो नित्यम्। परिचिनुयादादृतो नित्यम। देखिए नित्यम्। क्या अर्थ है इसका। आदृतः शब्द आया है, परिचिनुयादादृतो, तो वहां से आदृतो ये शब्द निकला है। आदर से, आदर से नित्यम, नित्य प्रतिदिन, एक श्रावक को आदर से नित्य हमेशा देवादिदेव चरणे, देवादिदेव हरेंद्र भगवान, हम ऐसे जयकारा लगाते हैं ना, देवादिदेव हरेंद्र भगवान, ऐसा करके। तो देवादिदेव जो है ऐसे अरिहंत भगवंतों के चरणों में, चरणे चरणों में, काम दुही, मतलब हमारी जो इच्छाएं होती हैं, हमें ये मिल जाए, ये मिल जाए, ऐसी इच्छाओं को, और कामदाहिनी, हमारी जो काम वास, क्योंकि अब ये तो है तो चंडान्युग ग्रंथ, अब नमस्कार तो कर ही रहे हैं भगवानों को, लेकिन यहाँ पर किस एंगल से नमस्कार कर रहे हैं, किस उद्देश्य नमस्कार कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इस उद्देश्य नमस्कार कर रहे हैं कि आचरण में जो हमसे भूल होती है, क्या आचरण में भूल होती है, काम वासना होती है ना। तो वो काम वासना को भस्म करने वाली कामदाहिनी, हमारी इच्छाएं और काम वासना को भस्म करने वाली, और सर्व दुख निर्हरणम, समस्त दुखों को दूर करने वाली है। क्या, अब आचरण की बात है तो क्या आचरण किया जा सकता है भगवानों की तरफ सर्वोत्कृष्ट चरणानियों के हिसाब से, परिचरणम पूजा। जो जिन धर्म में जो कुछ भी हो रहा है सुबह से रात तक, उसमें चंडानियों के एंगल, अब चिंतन हो रहा है, मनन हो रहा है, वो सब तो द्रव्यानियों के हिसाब से हो गया, अध्ययन हो रहा है, लेकिन क्रियाएं जो हो रही, और उन क्रियाओं में सर्वोत्कृष्ट किया है जैन देव की पूजा करना। पूजन भक्ति दो काम तो होते हैं बस, उसमें से पूजा उत्कृष्ट है। तो पूजा अवश्य करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? कि पूजा करने से हमारी इच्छाओं का, हमारी काम वासना का, हमारे दुखों का नाश होता है। हमेशा करनी चाहिए, आदर पूर्वक देवाई देव भगवंतों के चरणों की पूजन करनी चाहिए। जैसे चरणों की पूजन क्यों कहा जाता है चरण, क्योंकि चरणों को जगत में थोड़ा सा अपवित्र माना जाता है, कि पैर गंदे होते हैं, धूल युक्त होते हैं। हम यहाँ कह रहे हैं भाई, जिनके चरणों में पड़ने से सारे दुख दूर हो जाते हैं, मानो उनका पूरा शरीर कितना कांतिमान होगा, है ना। भजन पढ़ते ना, कैसी सुंदर जिन प्रतिमा है,
पढ़ते हैं हम तो वो क्या है कि भाई चरण की क्यों तारीफ करते हैं कि जगत में जिस जगह को अपवित्र कहा जाता है, हमारे देवादेव भगवंतों की वही जगह क्या है, सर्वाधिक पवित्र है। ऐसे बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब प्रवचन आचार्य क्या बोल रहे हैं, देखिए। यथा वैयावृत्य विदुता चतुर्विधम दानम दातव्यम तथा पूजादि विधि नाम अपनी कर्तव्य मिथ्या। कह रहे वैयावृत्ति की विधि में चार प्रकार के दान तो देख लिया आपने, लेकिन चार प्रकारों के दानों के साथ पूजा आदि विधि भी करनी चाहिए। पूजा मतलब भक्ति स्तुति वंदना, वो सब उसके अंदर आ जाएंगे। आदृतः आदर युक्त नित्यम परिचिनुयात पृष्ठम कुर्यात्। आदर के साथ नित्य पूजन करनी चाहिए। किम परिचरणम पूजम, उनके चरणों की पूजन करनी चाहिए। किम विशिष्टम, उसमें क्या ऐसा विशेष है उनकी चरणों की पूजा करने में। सर्व दुख निर्हरणम निशेष दुख विनाशकम, सारे दुखों का नाश होता है। कुछ भी कोई भी थोड़ा बहुत दुख, मतलब इतना शिक्षाव्रत का पालन करने तक अगर जीव के पास कोई दुख फिर भी बच गया हो थोड़ा बहुत, क्योंकि शिक्षाव्रत बन गया ना जीव, शिक्षाव्रत ही हो गया है। प्रोसेस चल रही है, अणुव्रत हुआ, गुणव्रत हुआ, शिक्षाव्रत हुआ, तो उसके सब दुखों का नाश होता है। क देवादि देव चरणे देव नाम इंद्रादि नाम अधिको वंद्यो देवो देवादि देवस्य देवादि देवस्तस्य चरण पाद तस्मै। कैसे नाश होता है, तो कह रहे देवादि देव जो है, देवादि देव क्योंकि इंद्र भी जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं। भक्तांबर प्रणत मलि मौनी प्रभाना पढ़ा है ना हमने। भक्तांबर के इंद्र के मुकुट की मणि जिनके चंद्र को प्रकाशित कर रही है, चरणों को, ऐसे जिनके चरण हैं, ऐसे जिनेन्द्र भगवान के चरणों पे हमको नमस्कार करना चाहिए। कथम भूते, क्यों करना चाहिए। काम दुही वांछित कृते, जो हमारी इच्छाएं होती हैं उन इच्छाओं का नाश होता है। तथा काम दाहिनी, काम विध्वंसक है, जो काम वासना हमारे अंदर में होती है, ऐसी काम वासनाओं का नाश करने वाला है। इसलिए हमको देवाई देव के चरणों में झुकना चाहिए। चलिए अब इसके आगे अच्छा, दो श्लोक और बाकी है, तो वो दो श्लोक भी हम कर लेते हैं, तो हमारा शिक्षागत अधिकार पूरा हो जाएगा। ये वाला श्लोक बहुत सुंदर है, और ये वाले श्लोक में भी कहानी है, वो कहानी भी मैं कल आपको दूंगा। पूजा का महात्म्य, पूजा की चर्चा आई ना अभी, तो पूजा की चर्चा आई है, वो देखिए। मैं पढ़ता हूँ यहाँ से श्लोक। अरहत, ये आप तो भी कर सकते, संधि हुई है चरत को, अरहत लिखा है, अरहत। अरहत चरण सपर्या, सपर्या तक बोलना है। अरहत चरण सपर्या महानुभावम महात्म नाम वदत। महानुभावम महात्म नाम वदत। भेकः प्रमोद मत्तः कुसुमैनैकेन राजगृहे। ये बहुत अच्छा श्लोक, बहुत अच्छा श्लोक है ये भी। अर्हत चरण सपर्या महानुभावम महात्म नाम वदत। भेकः प्रमोद मत्तः कुसुमैनैकेन राजगृहे। आशीष जी पढ़िए श्लोक। आशीष जी है क्या? इन्हें पहचान है, हमें नहीं है, ठीक है ना। पढ़िए आशीष जी पढ़िए। अर्हत चरण नहीं नहीं सारी अर्हत चरण सपर्या महानुभावं महात्मनाम वदत। मेकः प्रमोदमत्तः नॉन भी ले रहे हो थोड़ा बना। कुसुमेनैकेन राजगृहे। बस यहाँ पर देखना है आपको, ये भेक है, मेक नहीं, भेक मतलब मूल अपना हीरो है श्लोक का ये। भेक मतलब मेंढक, है ना। क्या कह रहे हैं, राजगृह, राजगृह नगरी में कहानी सुना रहे। भेक एक मेंढक है, वह मेंढक क्या प्रमोद मत, बहुत अच्छे मन से क्या कर रहा है, कुसुमे नहीं कही ना, एक पुष्प को लेकर के महात्मानम, भव्य जीवों के साथ में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, अरहत चरण सपर्या महानुभावम, अरिंद भगवान की पूजा के लिए अवदत जा रहा है। या अब यहाँ पर उस मेंढक, आपको को पता हो कि समर्षण लगा है भगवान का, वहां पर आपने एक पुस्तक है कर लो जिनवर की पूजन, उसके बैक कवर पे ये वाली फोटो छपी हुई है। अभी ये कहानी पढ़ते हैं हम, हिंदी में टीका में दी होगी। मतलब कह रहे हैं कि एक मेंढक के हिसाब से वो कथा पूरी यहाँ पर बता रहे हैं। तो ये कथा भी आपको मैं नेक्स्ट क्लास में आप में से किसी को दूंगा। अभी तो पहले वो तीन कथाएं सुन लें आपसे। ऐसा है कि राजगृह नगरी में
सम्मोहन लगा हुआ है भगवान का, मैं ही बता देता हूँ। तो सम्मोहन लगा है भगवान का, तो सब लोग जा रहे हैं सम्मोहन में। ठीक है। तो चक्रवर्ती की सेना जा रही है। अब चक्रवर्ती का नाम मैं भूल रहा हूँ, पर चक्रवर्ती की सेना भी जा रही है। जब मेंढक को ये बात पता चली, तो चक्रवर्ती का नाम राजा मुझे श्रेणी याद का नहीं आ हाथी का प्रश्न। रहा। हाँ, राजा श्रेणिक, हाँ, राजा श्रेणिक की जा रही है। तो राजा श्रेणिक की सेना जा रही है पूरी, बढ़िया, हाथी घोड़े और सब सिपाही और पूरा उनकी, तो पूरा तो परिवार, सब परिवार जाते हो। तो मेंढक को जब पता चला, मैं बहुत मोटा मोटा सुना रहा हूँ, डीप में नहीं जा रहा, कि भाई जानना चाहिए, भगवान तीर्थंकर देव को साक्षात देखने का मौका मिलेगा। अब उसने देखा सब इतने बड़े बड़े भेंट ले जा रहे हैं, गिफ्ट्स ले जा रहे हैं, मैं क्या ले जाऊं, मैं बेचारा मेंढक। तो वो क्या करता है, वो एक पुष्प पुष्प कुसुम एक ने बोला ना, तो एक पुष्प तोड़ लेता है और ये फूल, भगवान, अब देखना आप, अब आरोप करने वाले तो ऐसा बोलते हैं कि देखो वो मेंढक भी, जो अब 20 पंथी अलग अलग पंथ खड़े हो गए ना कि पुष्प चढ़ा सकते हैं भगवान को, देखो मेंढक भी ले जा रहा था। वो तो सिर्फ महिमा वाचक के लिए ऐसा बोला है कि जिसके पास कुछ भी नहीं है वो तक भगवान की, मेंढक भी फूल ले जाना चाह रहा है भगवान के लिए, तो वही फूल लेके जाता है। अब प्रॉब्लम क्या है, वो जब रास्ते में जा रहा होता है तो राजा शेनिक की सेना, जिस जिस हाथी पर राजा शेनिक है, उस हाथी के पैर के नीचे मेंढक आ जाती है। तो उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसके भाव क्या थे कि उसको भगवान के दर्शन करने। तो वो अगले भव में वहीं से मरकर सीधा देव बनता है, और राजा शेनिक के पहले भगवान के शरण का लाभ ले पाता है। मतलब आप देखो, पूजा उसको भगवान की जो पूजा, मन पूजा करते हुए अष्ट द्रव्य से पूजा करना ही नहीं, भाव पूजा भी होता है। जैन रचना के तो स्टार्टिंग में पूजा के बारे में अच्छा खासा लेख लिखा हुआ है, अगर आपने कभी देखी हो तो उसको सिर्फ भगवान का सत्कार, भगवान के दर्शन करने का उसको मन था। और वो भगवान के दर्शन मात्र करने से, जिस जिस सेना के हाथी के नीचे वो दबा, उस सेना से पहले वो देव गति में जाकर के वो समसरण के दर्शन कर पाया। ऐसी बात यहाँ पर बताई है इस श्लोक में, तो ये पूजा का महात्मा ने बताया है। अंतिम श्लोक शिक्षापद अधिकार का जो यही है, वैयावृत्ति के अतिचार अभी तक नहीं आए थे, तो अतिचार यहाँ पर बता रहे हैं। ये पढ़ के फिर इसका अर्थ देख के हमारा अधिकार पूरा होगा। देखिए, हरित पिधान निधाने यानादरा स्मरण मत्सरत्वानि। ये अनादर है, तो अनादर के रूप में ह में अ जोड़ दिया। हरित निधान, सॉरी, हरित पिधान निधाने ज्ञानादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते गतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। वापस, हरित पिधान निधाने ज्ञानादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। ज्योतिका जी पढ़िए श्लोक। हरिता पिधान निधाने रय्य हय्या हय्य हय्यनादरा स्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमाः पज्ज पज्जकथ्यन्ते। देखिए क्या क्या 5 अतिचार कहे हैं, वो देखिए। हरित पिधान निधाने, किसी को आप अवयवृत्ति में दान का बहुत इफेक्टिव, दान से रिलेटेड ही 5 अतिचार आएंगे। किसी को कोई दान हम वस्तु दे रहे हैं, तो हरित पत्र, पत्ते आदि से उसको ढक देना, पत्ते से हमने ढक दिया किसी को ताकि किसी को पता ना चले, तो एक अतिचार तो ये है कि हरित से उसको ढक देना। दूसरा, हरित पत्र आदि पर देने योग्य वस्तु को रखना, क्योंकि क्या है, अगर आप पत्ते पर कोई वस्तु रखोगे तो वो पत्ता फटेगा, और फटने से वस्तु गिर जाएगा। तो मानो आपको किसी को देने का मन नहीं हो, तो आप ऐसी वस्तु पे उसको रख रहे हो कि जिसे वो उस दान का अनादर हो। और दूसरा इसका अर्थ ये भी निकलता है कि हरित पत्र पे आप रखते हो तो हरि का दोष लगता है, हरी नहीं देनी चाहिए ना किसी को दान में। तो अब पना वो तो क्या है, पत्र है, पत्ता है, तो पत्ते पर कुछ भी देने देने से, वस्तु को रखने से पाप लगता है। तो या तो देने वस्तु को ढक देना, या हरित पत्र, पत्ते के ऊपर किसी वस्तु को देना, अनादर करना, भाई किसी को दान दे रहे हो लेकिन ऐसे फेंक देना, अनादर से इंसल्ट करके किसी को दान देना, अस्मरण भूल जाना किसी को दान देना, और मत सरत्वानी, ईर्ष्या करना। दान तो दे रहे हैं, 5 कंडीशन में ईर्ष्या कर रहे हैं, मतलब 5 कंडीशन में दान दे रहे हैं,
लेकिन अंतिम अतिचार है कि किसी से ईर्ष्या करके, जेलिसी करके हम किसी को दान दे रहे हैं। तो ये 5 प्रकार के अतिचार यहाँ पर बोले हैं। देखिए हिंदी में देखिए समझ आएगा। वैयावृत्ति शिक्षा व्रत के 5 अतिचार कहे हैं। हरे कमल पत्र आदि से आहार को ढकना, ढक देना आहार को कमल आदि से। हम फूलों का प्रयोग करते नहीं है, वो सचित नहीं रहता है, सचित हो जाता है। तो ऐसा हरित पिधान नाम का पहला अतिचार है। हरे कमल पत्र आदि पर आहार को रखना, पत्ते पर आहार नहीं देना चाहिए, फिर भी देना। हरित निधान, हरित पिधान मतलब ढकना, हरित निधान नाम का उस पत्ते पर दान देना। देते हुए भी आदर भाव नहीं होना, अनादर नाम का अतिचार है। तीसरा अनादर। आहार दान इस समय ऐसे पात्र के लिए देना चाहिए अथवा आहार में यह वस्तु दी है कि नहीं दी है, इस प्रकार की स्मृति का अभाव होना। अस्मरणा, भैया आप मुनि को आहार देने जा रहे हो और सोना चांदी ले जा रहे हो, ठीक है, कुछ भी कुछ मतलब किसी को भी कुछ भी आहार दे रहे हो बिना जाने के हम क्या दे रहे हैं। तो अस्मरण नाम का चौथा अतिचार है। और अन्य दाता के दान तथा गुणों को सहन नहीं करना मात्सर है। और इसमें मुझसे ज्यादा दान दे कैसे दे दिया, ये तो कैसा बुरा आदमी है, कंजूस आदमी है, किसी को मतलब खुद के आहार देने से ज्यादा वो दूसरों को देखता है कि दूसरों ने कितना आहार दिया या नहीं दिया, वो मात्सर्य। तो 5 प्रकार के हो गए, हरित पिधान, हरित निधान, अनादर, अस्मरण और मात्सर्य। इस प्रकार वैयावृत्ति के 5 अतिचार कहे हैं। इस प्रकार संबंध बल स्वामी रचित उपासकाध्ययन, मतलब प्रभाचंद आचार्य की टीका का नाम उपासकाध्ययन है, उसमें चौथा परिच्छेद पूरा हुआ। अब हमारा एक संलेखन अधिकार बचा है। संलेखन अधिकार के बाद हमारा प्रतिमा अधिकार बचेगा, अर्थात हमारे 30 श्लोक और इस ग्रंथ के बाकी है। इस मंथ में हम इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे और फिर हमारा रत्नगढ़ चावकाचार हमारा पूर्ण हो जाएगा। किसी को डाउट है कुछ? हाँ भैया, मेरे को एक क्वेश्चन पूछना है। हाँ हाँ। वो इस टॉपिक से लेकिन अलग है। जो आचार्य कुंद कुंद देव के ग्रंथ हैं, तो उनको अगर हमें चरणान्यों की प्रधानता से बांटा जाए तो श्रावक और मुनि आचार्य के संबंध में कौन कौन से ग्रंथ आ सकते हैं? देखिए, एक तो समय सार के संबंध में बहुत डाउट लोग करते हैं कि भाई ये किसका, मुनियों के लिए है या किसके लिए है, मतलब या तो सिर्फ मुनियों का ग्रंथ है। तो पहली बात, उसमें तो निशुद्धात्मा को पहचानने की बात समय सार में कही गई है। तो शुद्धात्मा को किसको पहचानना है? जिन्होंने मुनि बन गए उनको पहचानना है, या जो मुनि अभी नहीं बने उनको अपनी आत्मा का चिंतन करना है? श्रावक को चिंतन करना है तो वो श्रावक के लिए, लेकिन क्या मुनि नहीं पढ़े उसको? तो ऐसा नहीं है। देखिए, आप एक बार मुनि बन गए लेकिन शुद्धता वैसी की वैसी रहनी चाहिए ना। आत्मा का चिंतन सदैव चल, अभ्यास टूटना नहीं चाहिए, तो उस अपेक्षा में मुनियों का भी है, तो समय सार दोनों का है। ठीक है। प्रवचन सार में मूलभूत तत्वों की बात की गई है, तो वो एक तरीके से, अब ऐसा देखो, ऐसे तो ये शावकाचार्य नहीं लिखे हैं कुंद कुंदाचार्य ने, उनने तो मूल द्रव्यान्यों के ग्रंथ लिखे हैं। तो ग्रंथ दोनों ही उसका अध्ययन कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं ना, प्रधानता किसकी है, मतलब कौन इजिली पकड़ पाएगा, अनुभव में कौन ला पाएगा। अध्ययन नहीं बोल रहा हूँ, अध्ययन तो कोई भी कर सकता है, उसको कौन अपना जोड़ पाएगा, हाँ भैया मेरी बात यहाँ पर की गई है। समय सार दोनों कर सकते हैं, प्रवचन सार थोड़ा सा शावक के हिसाब से अधिक है क्योंकि उसमें तत्वों की बात। और प्रवचन सार जो है यूनिवर्सिटीज में भी, जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज में भी एक करिकुलम है प्रवचन सार, तो वो मेन शावक के हिसाब से। नियम सार में कहते हैं कुंद कुंद आचार्य की अपनी डायरी है, और नियम सार में बहुत कुछ मुनि तरफ की, मुनि एंगल की बात है उसमें, मतलब समाधि की बात भी है और आलोचना आदि, इस प्रकार से प्रतिक्रमण आदि सबकी उसमें बात है। तो थोड़ा सा मुनि की तरफ से आप कह सकते हैं। पंचास्तिकाय, पंचास्तिकाय भी थोड़ा प्रवचन सार जैसा है, लेकिन पंचास्तिकाय में चारों अनियोग का समान हो जाता है। ठीक है, तो उसमें भी कोई कोई विषय मुनि के अकॉर्डिंग, कोई कोई श्रावकों के अकॉर्डिंग। और अष्टपाहुड़ में तो 8 अलग अलग पहाड़ है, लेकिन अष्टपौड़ में थोड़ा सा मुनियों का अधिक प्रबल क्यों है, लेकिन अष्टपौड़ को अब थोड़ा चरना नियोग का एंगल ज्यादा है अष्टपौड़ में, क्योंकि उसमें वैसे चरित्र पाउड़ है, भाव पाउड़ में तो पूरी मुनि मुनि की चर्चा की गई, लिंग पाउड़ आदि जो है। तो श्रावक को अध्ययन करते समय, श्रावक को मुनि पद तक जाना है, तो वो अष्टपौड़ के अध्ययन से मुनियों का वास्तविक स्वरूप समझ सकता है। तो इसलिए अष्टपौड़ भी उनके लिए। उसके अलावा बारसानुपेक्षा आदि ग्रंथ भी उनने लिखे हैं कुंद कुंदाच। बारसानुपेक्षा है, रयन सार है, मूलाचार के संदर्भ में भी कुछ बातें आती हैं। तो ऐसे बारसानुपेक्षा में तो 12 भावनाओं की बात है, तो वो शावक के हिसाब से बात है कि भाई उनको भाता है ना। और फिर मूलाचार तो मुनियों के अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन वो उनका है,
या फिर पूज्यपाद स्वामी का उसके भी थोड़ा सा झगड़ा है कि भाई कौन किसका मानता है। रयन सार थोड़ा सा मूल तत्वों की बात करता है, तो वो मुनि का अकॉर्डिंग। तो जिन्होंने जो ग्रंथ चन्नानियों के नहीं है, अन्य अनियोगों के हैं, उनमें हमको अपेक्षा लगानी पड़ेगी। ठीक है। और जो प्रॉपर चरना नियोग के, तो उसमें तो पता चल ही जाता है भाई ये श्रावकों का आचरण है कि मुनियों का आचरण है, ऐसा। ठीक है। कोई स्पेशल स्पेशल क्लासिफिकेशन करना हो तो कर सकते हैं, या शील पाहुन इसमें नहीं, आएगा? वो उस ग्रंथ के साथ फिर अन्याय होगा। अगर हमने इसे किसी एक ग्रंथ को एक ही उसका कह दिया भाई तो इसी कैटेगरी के लिए, वो विवाद खड़ा करेगा, और ऐसा नहीं है। कुंदकुंद आचार्य ने चिंतन वाली बात लिखी, और चिंतन अनुभव चाहे श्रावक हो चाहे मुनि हो, कोई भी कर सकता है। अब कौन कितना ग्रहण कर पा रहा है, वो सबका अपना अपना उपयोग है, ऐसा है। उन्होंने किसी दृष्टि से नहीं, उन्होंने तो मूलभूत बात लिख दी है। और एक मैंने भैया वो स्क्रीनशॉट भेजा था आपको किसी हाँ, को मैं वो, पे, मेरा वो तो देखना रह गया। पूछना एक था। बार आप वो स्क्रीनशॉट के साथ मुझे थोड़ा अंडरलाइन करके वॉइस नोट करके भेज सकते हो आप, एग्जैक्टली कौन से पॉइंट से क्या पूछना चाह रहे हो, उसमें बहुत सारा लिखा है। हाँ, मैंने वो रेड मार्क रखे हैं दो अच्छा, करा है। ओके दो ओके, कोट। ठीक है, मैं रेड हाँ मार्क में देख लेता हूँ। मैंने वही कहा कि आप कौन से नियम पूछ रहे हैं, रेड मार्क में देख लो, तो मेरे उधर ध्यान नहीं गया। ठीक है, ठीक है। मीना जी, आप कुछ कह रहे हैं? नहीं, ओके। मैं ठीक है। देखती थी कि श्रीशैन की स्टोरी कहाँ है हाँ हिंदी हाँ, में। ओके। हाँ हाँ, ओके।